बच्चों, आज हम आप लोगों को एक रोचक कहानी सुनाएंगे। क्या आप लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? यस सर। और हम इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ विज्ञान के बारे में बताना चाहेंगे, साइंस के बारे में बताना चाहेंगे। क्या आप कहानी हिंदी में सुनेंगे या आप इंग्लिश में सुनेंगे? हिंदी में। चलो ठीक है, हम लोग अब एक यात्रा पर निकलते हैं, कहानी की यात्रा, रोचक कहानी। कहानी में ऐसा है कि एक जगह का नाम आप जानते हैं, उस जगह का नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम सुनते हैं, राज्यों के समूह से बना हुआ यूनाइटेड किंगडम एक जगह है जिसका नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक किसान रहता था जिसका नाम था फ्लेमिंग। और वो फ्लेमिंग एक दिन अपने घर के बाहर निकला था कृषि कार्य के लिए जाने के लिए। तो वो क्या देखता है कि एक आवाज आ रही है, एक बच्चे की आवाज आ रही है, और वो बच्चा कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फ्लेमिंग दौड़ करके उसके पास जाता है और वहां देखता है कि एक बच्चा कमर तक दलदल में धंसा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है। धीरे धीरे उसकी जो साहस है वो जवाब दे रही है। उसको लगता है कि उसका अंत आज निश्चित है। उसकी चीत्कार सुन करके, उसकी पुकार सुन करके फ्लेमिंग जाता है और उस बच्चे को वहां से निकालता है, उसको नहलाता धुलाता है, अच्छे वस्त्र देता है और फिर उससे कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ। जस्ट दूसरे दिन फ्लेमिंग देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत महंगी कार में बैठा हुआ व्यक्ति आया है। वो व्यक्ति बहुत अमीर है और आप जानते हैं कि उस समय इंग्लैंड में एक रूडोल्फ चर्चिल नाम के अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। उस कार से रूडोल्फ चर्चिल उतरते हैं। किसान तो किसान है, वो नहीं पहचान पाता है कि अमीर एक व्यक्ति कौन है। रूडोल्फ चर्चिल से कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे का जीवन बचाया है, हम आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ धन देना चाहते हैं, हम आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं। तो फ्लेमिंग कहता है कि मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है, मैंने सारा काम एक मानवीय मूल्य के तहत किया है। यह मानवीय संवेदना है, हर मानव धर्म का काम, हर मनुष्य का एक काम है कि दूसरे के काम आए, उसकी सहायता करें। तो मैंने अपने मानवतावश उसका जो है सहयोग किया है, उसका जान बचाया है। इतने में एक लड़का फ्लेमिंग के घर से बाहर आता है। तो रूडोल्फ पूछता है कि ये क्या लड़का आपका है? तो फ्लेमिंग कहता है यस, ये मेरा बेटा है। तो कहता ठीक है, अगर आप मुझसे कुछ नहीं लेना चाहते, कोई आपकी मदद नहीं चाहते आप, तो एक काम करेंगे कि जहां मेरा बेटा पढ़ेगा, जहां मेरा बेटा पढ़ेगा, वहीं पर आपका बेटा भी पढ़ेगा। यानी हम आपके बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहते हैं और हम इसका उठाना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दे दो। किसान खुश हो गया, बोला ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। क्या होता है कि रूडोल्फ चर्चिल फ्लेमिंग के उस बच्चे को ले जाते हैं, अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं और पढ़ने के बाद में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली होती है। तो इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसका नाम है सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज। सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज में उस बच्चे का एडमिशन कराते हैं और सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज में वो बच्चा जो है पढ़ता है और उसने जो है उस दौरान क्या होता है कि इंग्लैंड में एक महामारी आती है, एक बीमारी आती है। उस बीमारी से बचने के लिए वो बच्चा क्या करता है, रिसर्च करता है। रिसर्च में क्या करता है कि एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, उस पर काम करता है और पेट्री डिश में उसका कल्चर करता है। इसी दौरान वो देखता है कि उस पेट्री डिश में जिसमें वो बैक्टीरिया का कल्चर कर रहा था, वहां पर कुछ फफूंद उग आती है और जिस जगह पर फफूंद उगती है वहां पर बैक्टीरिया क्या होते हैं, मर जाते हैं। वहां पर बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। जिस जगह पर फफूंद होती है वहां पर बैक्टीरिया नहीं रहते। इस ऑब्जर्वेशन से वो क्या करता है बच्चा कि एक मेडिसिन खोलता है। उस मेडिसिन का नाम होता है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है।
विश्व की पहली मेडिसिन खोजी जाती है एंटीबायोटिक के तौर पर, वो कौन सी होती है? और आप जानते हैं उस बच्चे का क्या नाम है? उस बच्चे का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसी दौरान क्या होता है कि जिस बच्चे को किसान ने बचाया था उसके बेटे को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया होता है और ऐसा लगता है कि वो बच्चा बच नहीं पाएगा, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई इसी पेनिसिलिन की वजह से उस बच्चे की जान बच जाती है। और बाद में मालूम है वो बच्चा कौन बनता है? वो बनता है इंग्लैंड का 2 बार का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। इतनी बात नहीं है, विंस्टन चर्चिल बनता है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनता है। उस समय की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, और इसी एंटीबायोटिक की वजह से उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 20 से लेकर के 30 लाख लोगों की जान बचाई जाती है इसी मेडिसिन की वजह से। वहाँ के कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि आप अपने इस मेडिसिन का पेटेंट करा लीजिए, करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहता है कि नहीं, हम इसका पेटेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर हम पेटेंट कराते हैं तो ये दवाई जो है बहुत महंगी हो जाएगी, सब लोगों के काम नहीं आ पाएगी, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और इस काम के लिए 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज मिलता है। आपको मालूम है कि किस दिन उन्होंने एंटीबायोटिक खोज की थी? वो दिन का नाम था 28 सितंबर 1928। इस तरह से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम कोई मदद किसी व्यक्ति की करते हैं तो पलट करके हमारे लिए भी आती है। एक किसान ने मदद किया, परिणाम ये हुआ उस किसान का बेटा क्या बन गया? एक वैज्ञानिक बन गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बन के उभरा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने परोपकार का बदला कैसे दिया? जब निमोनिया हो गया उसके बच्चे को, तो उसी दवाई से उसका जीवन बचा। यानी जो हम उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, वो पलट करके हमारे पास आता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे का परोपकार करते रहना चाहिए। अब हम क्या इस कहानी से कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं? बताइए। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे ये कि क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि विश्व की पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था? इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1945 में। और इसकी खोज कब की गई? सितंबर 1928। तो ये जानकारी थी। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।